नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। कावड़ रूट पर नेम प्लेट का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब उससे भी बड़ा विवाद सामने आ गया है। पहले तो हरिद्वार में कावड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिद और दरगाह को पर्दे से ढका गया और जब इस पर विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने तत्काल ये पर्दे हटवा दिए। आपको दो तस्वीर दिखाएंगे हम। एक तरफ जब पहले पर्दे से ढक दिया गया था दरगाह और मस्जिद को, और दूसरी तरफ जब इस पर सवाल उठे, जब विवाद बढ़ा, तब इन पर्दों को प्रशासन ने हटवा दिया। प्रशासन ने पर्दा तो हटा दिया लेकिन सवाल नहीं हटा पाया प्रशासन। सवाल तो अभी भी यही है कि यह पर्दा लगाया क्यों गया था। अगर किसी स्थिति में पर्दा लगा तो फिर अब आनन फानन में उसको हटवाने का फरमान क्यों दिया गया? क्या इसके पीछे प्रशासन को समझ में आ गया कि उनका फरमान गलत था? आखिर ये हो क्या रहा है? सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि भावना ना भड़के इसलिए ऐसा किया गया। मतलब क्या ये सियासी स्टंट था? क्या ये पर्दा चुनावी था? क्या ये पर्दा राजनीति से प्रेरित था? आज की अड़ी में इसी पर मस्जिद को पर्दे से ढको, ये कैसा फरमान, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। और अगर तस्वीरें हो तो हम बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। पीछे दिखाइए, ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहले मैं कहूंगा कि आप इस तस्वीर पर फोकस कीजिए। ये आप देखिए तस्वीर, इसको ध्यान से देखिए। जो तस्वीर सामने आई हरिद्वार से, हरिद्वार में ज्वालापुर में आप देखिए वहां पर, और रामनगर में पर्दे लगाकर इस तरह से दरगाह को ढका गया। ये पीछे दरगाह दिख रही है आपको, ये दरगाह है, ये देखिए, और ये पर्दा है, ये मस्जिद है यहाँ पर। ये दूसरी तस्वीर है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद, और आगे यहाँ पर आपको ये पर्दा दिखेगा ताकि इस रूट से जो कावड़िए जाएं, जैसे ये कावड़िए आ रहे हैं तो उनको वो मस्जिद दिखाई ना पड़े या वो पर्दे से ढक जाए। ये इस तरह से वहां पर हरिद्वार में, ज्वालानगर में, रामनगर में ये प्रशासन ने वो फरमान दिया। कावड़ रूट पर कुछ इस तरह से दरगाह और मस्जिदों के आगे पर्दे लगाए गए। पीछे दरगाह दिख रही है, आगे पर्दा दिख रहा है। जब ये खबर हमने दिखाई, जब हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तब ये तस्वीर सामने आई। फैसला कैसे बदला प्रशासन, अब इस पर जरा फोकस करते हैं। देखिए ये तस्वीर, विवाद के बाद प्रशासन ने कुछ इस तरह से यू टर्न लिया और कुछ इस तरह से पर्दे हटाए गए। ये आपको एसपीओ वाले दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं प्रशासन के वहां पर जो लोग हैं वो कैसे अब मस्जिद के आगे से ये टेंट का जो पर्दा लगाया गया था उसको हटाया गया। मज़ारों के आगे से ये तिरपाल, ये पर्दा हटाया गया। सवाल है कि ये पर्दा लगने ही क्यों दिया गया? सवाल है कि आखिर ये पर्दा किसने लगवाया, किसके फरमान से ये पर्दा लगा, कौन है इसके पीछे? क्या उसकी जवाबदेही तय हुई? क्या उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया? मस्जिद को पर्दे से ढको, ये फरमान क्यों यहां पर किसने दिया? तो पहले पर्दा लगा कुछ इस तरह से, और अब पर्दा देखिए, अब पर्दा हटा। कुछ सवाल है यहां पर, दिखाइए पीछे वो सवाल। यहां पर सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये पर्दा लगवाया किसने? कौन है इस पर्दे को लगवाने के पीछे? आखिर ये पर्दा किसके फरमान पर लगा? अब ये आपको समझ में आएगी पूरी खबर आपको दिखाते हैं। खबर क्या है? हरिद्वार में वहां पर पर्दा लगाने का फरमान जारी किया गया। हालांकि सब मौखिक है, कुछ यहां पर लिखित में नहीं है। मस्जिद और दरगाह के सामने पर्दा लगवाया गया, विवाद के बाद पर्दा हटवाया गया। मस्जिद कावड़ रूट पर, हर जगह नहीं, हरिद्वार में कावड़ रूट पर जहां से कांवरिये कावड़ लेकर निकलते हैं वहां पर उस रूट पर पड़ने वाली मस्जिद, मजार, दरगाह के आगे पर्दा लगवा दिया गया और फिर उसके बाद पर्दा ढका। लेकिन सुनिए, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो मजार के केयर टेकर हैं उनसे जब हमने बात की, उन्होंने इस पर क्या कहा वो सुनिए। ये पहली बार ही देखा है, तो उससे कोई दिक्कत। आप लोग किस तरह से सहयोग करते थे? हाँ, कावड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है। लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? भाई वो तो वही सरकार ही जाने थी क्या मंशा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। सही है पर्दा? नहीं, सही तो है नहीं। हाँ भाई, सही तो है नहीं ना। तो दुनिया का सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ, आज तो थोड़ी आ रही कावड़। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। तो मजार के केयर टेकर कह रहे हैं कि 40 साल हो गए, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन सुनिए, अब उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज कैसे इस पर्दा लगाने को जायज ठहरा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और अब आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष क्या कह रहा है, सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहाँ के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को।